everyone, once again welcome back to Science Hub. This is Roly वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 आईएससी फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या मैं ये कहूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, हर हाल में इनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। वो टॉपिक्स और वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताऊंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि इस साल फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री का काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से, बट सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी के कुछ क्वेश्चन जिनसे के 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। जब आप चैप्टर में स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का, तो आपने देखा होगा उसमें मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मैं कहूँ टॉपिक्स हैं, ऐसी डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पहली बार कभी भी ये सारी चीजें डायरेक्टली नहीं पूछी गई है, कभी भी एग्जाम्स में ये नहीं पूछा गया कि डिफाइन मोलैरिटी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है इसका, ठीक है। अगर मैं कहूँ इनकी जरूरत आपको पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। हो सकता है कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आए जिनमें आपको मोलैरिटी की जरूरत हो, जिनमें आपको नॉर्मेलिटी की जरूरत हो, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये एक बेसिक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है अच्छे से डेफिनेशन के साथ, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सारी चीजें कैसे सेट करेंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। डेफिनेशन बहुत शॉर्ट सी हैं, तो ये सबसे ज्यादा 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, इनको पढ़िएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करनी है। इसकी डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन प्रिपेयर करिएगा। और सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको 2 ये टॉपिक शॉर्ट मिलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये दोनों जरूरी हैं। इनका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टेम्परेचर और प्रेशर पे इफेक्ट क्या पड़ता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में इसमें आपको मेनली टेम्परेचर का पढ़ना है, ठीक है, प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है इस केस में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें आपको बेसिकली प्रेशर के लिए पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है पर प्रेशर का ज्यादा इसमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या है, बहुत इजी, कुछ नहीं है। हेनरी लॉ कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, ठीक है, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेनली एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ में था क्या, हेनरी लॉ कुछ था ये P = KHX। ये जो KH है ये है यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट, X है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, X है मोल फ्रैक्शन, P है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और इसके बेसिस पे ग्राफ ये बनता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर का, जिसमें ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस ग्राफ से ये क्लियर होता है कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, ये जब इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी। दैट्स इट। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, हेनरी लॉ का, जो कि आपको पढ़ना है। और एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशंस मेनली अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको 3 मिलेंगे उसमें। एक ये रहता है कि जो सोडा बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती हैं, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर के साथ सील्ड क्यों होती हैं, ठीक है। और ये पहला एप्लीकेशन हो गया सोडा बॉटल्स वाला कि वो सील्ड क्यों होती है इतने हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग। हाँ, स्कूबा डाइविंग, ये स्कूबा डाइवर जो होते हैं जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं डाइविंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा मूवीज एंड टीवी वगैरह पे कि वो अपने माउथ पे एक अपरेटस लगाते हैं जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है माउंटेनियर्स। जब माउंटेनियर्स हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उन्हें एनेक्सिया हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये 3 बेसिक एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सोडा बॉटल्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स इतना प्रेशर के साथ क्यों सील्ड होती हैं, माउंटेनियर्स, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे उनका एनेक्सिया हो जाता है, और स्कूबा डाइवर्स अपरेटस वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए एंड ऑल थिंग्स, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका राउट लॉ। राउट लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, राउट लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिएगा, बस ग्राफ देख लीजिएगा और बहुत ज्यादा थ्योरी के पीछे मत भागिएगा, जो मेन चीजें मैं बता रही हूँ उतने पे फोकस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर में आपको जरूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो कई बार आ चुका है इसका कि 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ठीक है, डेल्टा एच और वी मिक्सिंग। ठीक है, जीरो होता है, नहीं होता है, कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये और एजियोट्रॉप की डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है क्योंकि आई है 1-2 बार। ठीक है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट। ठीक है, जो भी चीजें मैंने बताई हैं इनको पढ़िएगा जरूर। और अब मैं बात करूंगी उस हिस्से पे जहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का ये वो हिस्सा है जहां से बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एजियोट्रॉप्स आपको पढ़ना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी 4 हैं। रिलेटिव ग्लोबलिंग इन वेपर प्रेशर, आपको इसका फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आ सकता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका भी फॉर्मूला, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों की डेफिनेशन एक एक लाइन की है, पढ़ जरूर लीजिएगा और फॉर्मूला। ठीक है, बस बहुत है इतना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, क्योंकि बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के यहां से ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इसका जो ये फॉर्मूला था वो था Kb इंटू मोलारिटी। ठीक है, तो ये जो Kb है आई होप आपको याद होगा, इसको हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इब्यूलियोस्कोपिक क्या बोलते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, Kb को बोलते हैं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था Kf इंटू मोलारिटी। ठीक है, तो ये जो Kf है इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपको इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि एक एक नंबर में शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन पूछी गई है पिछले एग्जाम्स में, सो चांसेस हैं कि इस साल भी इनकी डेफिनेशन पूछी जाएंगी। ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको और सारे फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी Kb और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी Kf, इनकी डेफिनेशन याद से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई है एक नंबर में। और ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर मैंने बताया, इसका फॉर्मूला पढ़ना है। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये है m, और इस न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले में आपको बस ध्यान रखना है r की वैल्यू, r की कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है, 0.0821 या फिर 8.314। ठीक है, वो यूनिट के अकॉर्डिंग आप पुट करिएगा, ध्यान से करिएगा जो भी न्यूमेरिकल आता है तो। ठीक है, अगला है एब्नॉर्मल मोलर मास, वैन डॉट फैक्टर यानी I, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, I हम कैसे निकाल सकते हैं? कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है, अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, अगर आपका I1 है तो सॉल्यूट ना ही एसोसिएट करेगा ना ही डिसोसिएट करेगा। अगर आपका I जो है वो ग्रेटर है 1 से, ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट करेगा, और अगर I लेस है 1 से तो सॉल्यूट एसोसिएट करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। और ये सारी चीजें तो हो गई, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई हो, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो, वैन डॉट फैक्टर दिया हो, सारी चीजें आपने निकाल ली, फिर वो अंत में पूछे फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो भाई आप कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है,
जो मैंने अभी पहले बताया वो थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आई मीन थ्योरी के क्वेश्चन एक नंबर के बनते हैं, सो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है हर एक न्यूमेरिकल की, हर एक फॉर्मूला को आपको याद करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन के बाद हम देखते हैं एक चीज और रह गया है, हाँ ऑस्मोसिस में एक है रिवर्स ऑस्मोसिस, आपको पता होगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। अगर घर में आरओ वगैरह लगा हुआ है तो ये वही प्रोसेस है, पर एक बार पढ़ना जरूरी है। कभी कभार शॉर्ट पे एक डेफिनेशन इसकी पूछ ली जाती है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर से थ्योरी, न्यूमेरिकल्स सब कुछ आता है, ठीक है। थ्योरी में देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इनकी सबकी डेफिनेशन देख लीजिएगा कि इन तीनों सेल्स में क्या फर्क है, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक है। बस पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसके आप प्रॉपर्टीज एंड दैट्स इट, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल पोटेंशियल, इन तीनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हो सकता है एक नंबर में आ जाए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो शुरुआत का सेक्शन होता है उसमें कभी कभार 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस वो डाल देते हैं एमसीक्यू एंड सारी चीज़ों के साथ में, ठीक है। और SHE शीट कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बस मेन चीज़ है और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड ब्लैक प्लैटिनम, वो सारे एक जो पूरा प्रोसेस है एक बार पढ़ लीजिएगा कि एग्जैक्ट होता क्या है उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स इक्वेशन एंड गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला, इससे आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा इससे, ठीक है। गिब्स एनर्जी से भी एक न्यूमेरिकल मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, गिब्स एनर्जी, ये जो डेल्टा जी है, अगर ये नेगेटिव आता है आपका, ठीक है, तो जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आता है तो जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। ये पूछा जाता है, अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो पूछेगा कि इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर नेगेटिव आता है आपका डेल्टा जी, और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFP, और डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFP, ठीक है। अगर नेगेटिव जा रहा है तो स्पॉन्टेनियस एंड पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ, दो लॉ हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं कि दोनों लॉ क्या कहते हैं। कोरोजन, कोरोजन यानी रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग की मैकेनिज्म और प्रोटेक्शन, एनोड और कैथोड पे होने वाली दोनों रिएक्शंस, आपने जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आ चुका है एक बार, इसलिए इसके चांसेस रहते हैं कि हो सकता है ये फिर से आए, या फिर एनोड या कैथोड की रिएक्शंस पूछ ले, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। कोलोराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछते हैं कि स्टेट कोलोराउस लॉ और डिफाइन द कोलोराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, छोड़ना बिल्कुल नहीं है कोलोराउस लॉ, तो क्योंकि आता है, ठीक है। हम बात करते हैं इधर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पढ़नी है। आखिरी वाले सेक्शन में इसका एक इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यूमेरिकल का, ठीक है। कंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला, इसको हम कापा बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, सबके फॉर्मूले पढ़ने हैं बस, ठीक। देखिए जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो डेफिनेशन एक बार आप खुद देख ही लेंगे, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें ओवरऑल जरूरी है। न्यूमेरिकल यहाँ से दो ही उठ के आते हैं, नॉस इक्वेशन का हो गया, गिब्स एनर्जी का हो गया, और यहाँ से हो गया, ठीक है। देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सनलाइट, सबके फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या अफेक्ट करेंगे रेट रिएक्शन की रेट पे, ठीक है। मोस्टली इंपॉर्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट है, उसको तो जरूरत से ज्यादा पढ़ना है, भूलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार 1 मार्क्स का। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, चांसेस है आने की। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप की होती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इन तीनों का आपका जो रेट कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, और इन तीनों की आपको यूनिट्स याद करनी है, और
ग्राफ याद करने हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने को मैं नहीं कह रही इनके अंदर, कि सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, यूनिट पढ़नी है, ग्राफ, बस इतना पढ़िए, बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। इसमें दो रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं, जो एक रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस में लिया जाता है, ठीक है, और बहुत आसान है। और इसका एक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, आपने आई थिंक करा होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एथाइल एसीटेट लेते हैं और H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमें अल्कोहल मिल जाता है एंड एक एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इजी सी रिएक्शन है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी EA, इससे कभी भी कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, और इस बार फिर न्यूमेरिकल आया क्योंकि हर साल न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इस एक्टिवेशन एनर्जी से जरूर 2-4 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, बहुत चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन पढ़नी है। अर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है भाई, K is equal to A minus CA upon RT, वेरी सिंपल इक्वेशन। ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछी गई है एग्जाम में, ना मानिए तो आप पेपर उठा के देखिए, आपको जरूर मिलेगा पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में। प्रमोटर की डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ऑर्डर में 0, फर्स्ट, सेकंड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेनली तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 0 और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, यूनिट्स देख लीजिए, इनकी यूनिट्स क्या हैं, और ये सारी चीजें। और देखिए, और मैं एक बात कहूँ, जो चीजें छूट गई हैं, जो चीजें मैंने यहाँ पे नहीं बताई हैं, हालांकि है वो भी इंपॉर्टेंट, पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हर हाल में पढ़ना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको नहीं बताई हैं कि ये मतलब यहाँ पे जो चीजें छूट गई हैं, ये मत समझिएगा कि उनको पढ़ना नहीं है, उनको भी पढ़ना है, टाइम बचता तो जरूर पढ़िए, क्योंकि वो सारी चीजें थ्योरी पढ़ने से आपका क्या है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। जो चीजें समझने वाली वो आप और अच्छे से समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।